वालेकुम। मैं आप ही कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक। आप कैसे हो शिफा? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। मुझे वो पूछना था कि ये मिसबा आपी ने अतीका को क्यों रिमूव किया है ग्रुप में से? आई एम सो सॉरी, जानबूझ के नहीं किया। कुछ फॉर सम रीजन ना हम किसी नंबर से कंफ्यूज हो गए। हम किसी और नंबर के साथ थोड़े से कंफ्यूज थे और वो नंबर हम नहीं परमिट करना चाह रहे थे फॉर सेफ्टी अच्छा। रीजंस, आप लोगों की सेफ्टी के लिए। तो फॉर सम चलें ठीक। कंफ्यूजन से ये हो गया। एंड आई थिंक वी आर वेरी सॉरी फॉर दैट। तो हम इनको अब दोबारा ना माजरत के साथ भी ले आते हैं ना। किसी और को ठीक करना है था जी। लेकिन नंबर से हम कंफ्यूज हो गए। ठीक है। अच्छा अच्छा तो ठीक। जस्ट उनको मेरी जो है वो माजरत पहुंचा दें। उनसे कहें कि हम उनको रिक्वेस्ट भेजे हैं, शी शुड एक्सेप्ट इट। हाँ। ओके। ओके। जी अच्छा चलें स्टार्ट करें आप। जी जी अब जरूर। आप लोगों का खामोश रहना होगा। ठीक है। मैं म्यूट नहीं कर रही आप लोगों को। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? अच्छा, आज का सेशन है वैसे, चले चिट चैट पे रख लेते हैं। मैं किसी को म्यूट नहीं करी क्योंकि आज का सेशन जो है ना अगेन बहुत ही फनी है। मतलब आज वाकई मेरे कोई नहीं है आज वो इस तरह से नहीं है कि आपको मैं कहूँ कि अच्छा ये सबक है, ये स्टोरी है। मिथ्स हैं, रवायतें हैं और कहानियां हैं। और उनसे हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या सीख सकते हैं, दैट दैट शुड बी एन इशू। ठीक है। कंप्लीटली आप एग्री करें डिसएग्री करें सब तो, लेकिन जानना बहुत जरूरी है। ये मैं आपको कहानी जरूर सुनाऊंगी। ठीक है। अब वो उसको एंड पे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था कि हम ये सब पढ़ना भी क्यों चाहते हैं। आज का टॉपिक है, मैं एक्सप्लेन कर दूं। आज का टॉपिक है अ, हम इब्राहिमिक रिलीजन्स को तो पढ़ रहे हैं ना, इब्राहिमिक अकॉर्ड को पढ़ रहे हैं पिछले 5-6 हफ्तों से। तो आज हम कंपैरेटिवली स्पेसिफिकली देखेंगे कि जो ज्यूइश बिलीव्स हैं या जुडाइज्म के जो बिलीव्स हैं उनका हिंदू बिलीव्स के साथ क्या कोई थॉट पैटर्न मैच करता है, क्या कोई रिजेम्बलेंस है या कोई डिसेमिलरिटी है। अगर है तो उसका वर्ल्ड पॉलिटिक्स पे या हमारे कल्चर पे क्या इफेक्ट हो सकता है। दैट्स द टॉपिक टुडे। सुबह से डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। बट अगर कोई मसला आता है तो हम इसको यहीं पे डिस्कस कर लेंगे आगे जाके। ठीक है। और सवाल यह था कि हम ये पढ़ भी क्यों रहे हैं, हमें क्या मसला है कि हम इतना बेकार टॉपिक आज हमने चूज किया है। दैट शुड नॉट बी अवर टॉपिक है। अब मैं इसको एंड पे एक्सप्लेन करना चाहूंगी कि हमने टॉपिक क्यों चूज किया, क्या इंपॉर्टेंस थी इसकी। हाल तो किसके पीछे मेरे पास कोई बहुत साउंड आपके पास आर्गूमेंट्स नहीं है, सब रवायतें हैं, लेकिन जाना भी जरूरी है था क्यों, वो मैं एंड पे एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है। सो अगर हम पहले चलें तो दुआ पढ़ते हैं। रब्बी अदखिलनी मुदखला सिद्किन वखरिजनी मुखरजा सिद्किन वजअलनी मिन लदुनका सुल्ताना नसीरा। आप सब भी पढ़ा करें, ये दुआ बहुत ही मुझे अच्छी लगती है। ये प्रोफेसर अहमद रफीक अख्तर साहब हमेशा पढ़ते हैं अपने। सो मैंने उन्हीं के आप में से कितने लोगों ने मेरा सेशन बहुत शुरू से अटेंड करना शुरू किया हुआ है। तरीक़ इब्न कसीर का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, हर ग्रुप की एक फिलॉसफी होती है ना, हमारी कम्युनिटी की भी एक फिलॉसफी है। तो इस तरीक़ इब्न कसीर की जो फिलॉसफी है, वो तरीक़ इब्न कसीर के बारे में किसी को पता हो तो वो हाफिज़ इब्न कसीर ने लिखी है ना। और आपको पता है हाफिज़ इब्न कसीर की किताब में जो कि तकरीबन 6 वॉल्यूम्स के ऊपर है और अभी हम इसका पहला वॉल्यूम पढ़ रहे हैं। इसके अपने अंदर बहुत सी ऐसी रवायात हैं जो कि इसराइलियात से ली गई हैं। वो खुद कहते हैं कि ये अथेंटिक रवायात नहीं है, लेकिन इल्म को महफूज करने का मतलब हमारे यहाँ मुसलमानों ने ये समझ लिया है कि जो बहुत अथेंटिक कर दिया जाए दुनिया ही है। अगर ऐसा होता तो हाफिज इब्न कसीर ने उन रवायतों को कोट ना किया होता। मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि इल्म जो है, कुछ इल्म मुस्तनिद होता है, कुछ ज़ईफ़ रवायात होती हैं, लेकिन तरीका असूल यह है कि आप हर तरह का इल्म प्रिजर्व करते हैं और जनरेशंस को आगे पास ऑन करते चले जाते हैं। चाहे वो रवायात भी डेवलप हो जाए ना, अगर किसी बात पे अथेंटिसिटी ना भी हो, देन स्टिल इट्स अ टाइप ऑफ नॉलेज दैट शुड बी ट्रांसफॉर्म और वो आगे आपने पहुंचाना होता है। ठीक है। अब मैंने आपको पता है मेरे ये जितने भी आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं ना, हम भी कराम नजर आ रहे हैं, इन सब के ऊपर मैंने सेशंस कवर किए हैं। हज़रत आदम पे किया, हज़रत शीस पे, हज़रत इदरीस पे किया, हज़रत नूह पे बहुत हमने डिटेल में पढ़ा, फिर लूत अलैहिस्सलाम से। तो ये सारी ह्यूमन हिस्ट्री, अगर हम जीरो लाइन टाइम लाइन बना लें ना कि आदम अलैहिस्सलाम की जो हमने सेशन में कवर किया था कि उनकी तकरीबन 950 साल उनकी उम्र थी। तो खैर ये तो किसी क्रिश्चियन का बनाया हुआ चार्ट है क्योंकि मुसलमान तो खैर इंटरेस्ट नहीं लेते, तो मैंने इंटरनेट से एज इट इज़ उठाया है। तो अब देखें कैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम तक आते थे, जो तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम का अगर हम एक बेंचमार्क जिक्र करते हैं ना, तो जो आपको एज लाइन नजर आ रही है सबको, अच्छा दरमियान में किसी को भी कोई मसला ना, आप हाथ खड़ा कर लें काइंडली, मुझे कोई मसला नहीं, मैं उसी का आपका क्वेश्चन ले लूंगी। ठीक है। बहुत इनफॉर्मल किस्म की गुफ्तगू आज। तो अगर आप देखो तो यहाँ पे नजर आ रहा होगा कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेते लेते जब हम इब्राहिम अलैहिस्सलाम के तक पहुँचते हैं ना, तो तकरीबन 2000 साल जो है वो कवर हो चुके होते हैं। यानी कि ये ह्यूमन हिस्ट्री की बात हो रही है। अगर उससे पहले कोई आदम थे या कोई इंसान टाइप कोई मखलूक दुनिया में थी, दैट्स नॉट पार्ट ऑफ अवर डिस्कशन। क्योंकि जो कॉन्शियसनेस जो या जो रिलीजन का स्टार्ट होता है वो तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से स्टार्ट होता है। उससे पहले तो कोई रिलीजियस इंसान रिपोर्ट नहीं हुआ ना, वो तो जो भी थे इंसान थे वो नॉन रिलीजियस थे।
सो रिलीजन का से इंसान को कंपेयर करते हैं तो जो पहली बेंचमार्क लगता है वो आदम से लगता है, क्योंकि आदम जो है वो मुतफिका तौर पे हर मजहब के अंदर इज अ बेस लाइन टू स्टार्ट द रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर सेकंड जो बेस लाइन बनती है वो फ्लड लाइन की बनती है, जहाँ पे नूह आते हैं, ठीक है, मैथ्यूसलाह आते हैं जिनको आप नोआ भी कह सकते हैं। तो नोआ की उम्र भी देखिए अगेन 950 साल है, और फिर उम्र कम होनी शुरू होती है और हज़रत इब्राहिम आते थे तो 175 साल की उम्र हज़रत इब्राहिम इस्लाम की कोट हुई हुई है। अब देख रहे हैं कि वो मतलब अंदाजन तकरीबन है कि 2000 साल का वक्फा गुजर गया। आपने इस पॉइंट को ना जेहन में रखना है। मैं ना असल में, क्योंकि मैं रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें देख रही होती हूँ ना, तो मैं लिंक्स कनेक्ट करने की कोशिश कर रही होती हूँ कि हमारे लिए क्या होम टेक मैसेज क्या हो सकता है। तो आप ये नोट कर लें कि तकरीबन 2000 साल का अरसा इंसानी तारीख में गुजर चुका था जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ लेके आए, ठीक है। हाँ, तो आगे चलते हैं, क्योंकि आपको पता है ना उस जमाने में हर नबी जो है उसके फौरन बाद एक नबी आता था, दरमियान में गैप नहीं था। तो अब आप ये नहीं कह सकते कि दरमियान में टाइम गुजरा होगा। हर नबी अपने साथ किसी दूसरे नबी को मबूस करके गया ना, नबियों की एक चेन चलती रही है इब्राहिम अलैहिस्सलाम तक। गैप जो है ना, बेसिकली गैप आया है हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के बाद, वरना हमेशा कोई दुनिया नबी से खाली नहीं रही। हजरत इब्राहिम इस्माइल अलैहिस्सलाम के बाद प्रॉपर एक गैप आया है नबी आखिर ज़माना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले। तो बाकी तो कॉन्टिन्यूसली जो है ना आप ह्यूमन हिस्ट्री मार्क कर सकते हैं। अब अगर आगे चले तो मैंने हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का स्पेसिफिकली देखा कि मुझे कोई चार्ट मिल जाए उनकी लाइफ हिस्ट्री का, तो वो मुझे मिला। लेकिन ना ये मैं आपको फिर क्लियर कर दूं कि ये मुस्लिम किसने नहीं लिखा हुआ, किसी क्रिश्चियन ने लिखा हुआ है, तो आपको बहुत सी बातें ना इस पे एब्सर्ड भी लग रही होंगी, तो आपने इग्नोर कर देनी है। फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है कि सारा जो थी वो इब्राहिम की हाफ सिस्टर थी, बट दैट्स नॉट एंड ट्रू, ये गलत बात है, इसको आप इग्नोर कर दें। बाकी जो उनकी जो टाइम है ना उनकी बॉन्ड की, तो 1930 को नोट करें कि वो 1946 बिफोर क्राइस्ट, यानी कि ईसा की पैदाइश से 2000 साल पहले वो बोर्न हुए। ये बात इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि हमने असल में देखना ये है कि इब्राहिम इस्लाम हिस्ट्री में कहाँ पे जो है दुनिया में तशरीफ लेके आए और हिंदू मजहब कब स्टार्ट हुआ। इसको हम थोड़ा सा कंपैरेटिवली अगर देख लेना तो चीज़ें समझ आनी शुरू हो जाएंगी। और फिर ये भी सोचेंगे कि हम समझ भी क्यों रहे हैं, हमें आज इतना टाइम ज़ाया करने की ज़रूरत ही क्या थी ना। इतना हम सब अपनी इंपॉर्टेंट और मसरूफ ज़िंदगियों में से आधा पौना घंटा घंटा आप लोग मौजूद हैं, सुन रहे हैं, तो इसका क्या फ़ायदा आपकी ज़िंदगियों को होगा। मुझे जस्टिफाई करना है ना आप लोगों को, या जो लोग रिकॉर्डिंग सुनेंगे उन्हें भी जस्टिफाई करना है कि वाई दे शुड दिस और व्हाई दे शुड कन्वे टू द अदर पीपल, कि हम ये क्यों सुन रहे हैं और क्यों ये इतनी हिस्ट्री डिटेल में पढ़ रहे हैं। तो मैं आपको ज़रूर शायद एक्सप्लेन करूंगी ताकि आप लोगों को इसकी इंपॉर्टेंस का अंदाजा हो कि हम मुसलमानों ने चीज़ों को कितना आसान ले लिया हुआ है। मैं बस आपको ना एक शुरू में आप लोगों को एक तजस्सुस डालती हूँ। कभी आपने ये मुहावरा सुना है कि दुश्मन से लड़ने के लिए दुश्मन को जानना बहुत ज़रूरी है। जो भी आपका दुश्मन होता है, फ़र्ज़ करें आपने किसी दुश्मन से लड़ाई लड़नी है, तो आप क्या करेंगे। फ़र्ज़ करें आपका दुश्मन जो है वो चाकू से मरता हो और आप तलवार लेके पहुंच जाए उसे लड़ने के लिए, तो क्या वो मर जाएगा। मेरा सवाल है आप लोगों से, नहीं मरेगा ना। तो दुश्मन से लड़ाई से पहले दुश्मन की स्ट्रेंथ और वीकनेस को जानना जरूरी है। अगर हम मुसलमानों की बात कर रहे हैं या पाकिस्तानियों की बात करते हैं, लेट्स सपोज, आई वुड से कि मैं नाम नहीं लेना चाहती पर कंट्री है दुनिया में इसका जो पाकिस्तान के लिए मोस्ट जो है का बायस हो सकते हैं। एक आई से शुरू होता है और एक आपको पता है दोनों आई से शुरू होते हैं। तो और आप ये भी जानते हैं कि दुनिया के दो सबसे बड़े ऐसे पॉइंट्स हैं फ्लैश है इनके, वो बहुत सून उसको जो है ना अपनी रियासत डिक्लेयर करने जा रहा है। वैसे तो उसने खैर तकरीबन उसे इन्वेट कर ही लिया हुआ है। सो अब आप ये समझिए कि ये और दोनों का जो थॉट पैटर्न हो, चाहे वो आप ही आपकी आवाज़ सही एक नहीं फोरम आ पे रही है। सपोर्ट करते हैं तो अच्छा बच्चे, मैंने असल हेडफोन्स नहीं लगाए हुए, मैंने असल में वो विंडोज फॉर्मेटिंग की ना, तो मैं हेडफोन्स लगा नहीं पाई। अब आ रही है आपको मेरी आवाज़, तो ऊंचा बोलती हूँ। शिफा जी आपको अब आ मेरी रही आवाज़ है। अब आ रही है। अच्छा चले, मैं कोशिश करती हूँ ऊंचा बोलूँ। मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि आज का सेशन उतना ही इंपॉर्टेंट है जितने मेरे बाकी सारे सेशन थे, क्योंकि दुनिया में दो ममालिक हैं जो एक दूसरे को इसको फुली सपोर्ट कर रहे हैं, और दो ही जगह हैं जो कि फ्लैश पॉइंट्स हैं, कश्मीर और फ़लस्तीन। तो अगर इन दोनों की जो कल्चर्स हैं या दोनों की जो मेथोलॉजी है या दोनों की जो थॉट पैटर्न है
दोनों कंट्रीज के। और मजे की बात है, दोनों कंट्रीज के थॉट पैटर्न रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू पे स्टैब्लिश होते हैं। इसराइल भी जो है अपने आप को एक रिलीजियस स्टेट के तौर पे डिक्लेयर करते हैं। उनकी सारी फिलॉसफी जो है पॉलिटिकल मैनेजमेंट की, वो रिलीजियस थॉट से, यानी कि जो उनके जो है ना, जो उनके रहबाई हैं, आप कभी वीडियोस देखें तो उनकी वहाँ मतलब उनका जो है ना, वो जो उनका प्राइम मिनिस्टर है वो जाके कदमों में बैठता है उनके रहबाइयों के। सेम फिलॉसफी जो है ना वो इंडियंस की है, कि इंडियन का प्राइम मिनिस्टर जो है ना वो सबसे पहले अपने माथे पे तिलक लगाता है और अपनी सारी फिलॉसफी जो है ना वो हिंदू तवा से लेता है। सो ये इनकी पॉलिटिकल मैनेजमेंट इनकी इनकी रिलीजियस फिलॉसफी से ड्राइव होती है। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जब तक हम डिटेल में जुडिज्म की फिलॉसफी नहीं देखेंगे, जब तक हम डिटेल में हिंदुइज्म की फिलॉसफी को नहीं समझेंगे, तो हाउ कैन वी क्लेम कि जी हमने जाके इन दोनों को इन्वेट कर लेना है, या हमने फ़लस्तीन छुड़ा लेना है, या हमने कश्मीर छुड़ा लेना है। आप मेरा पॉइंट समझ रहे हैं? डेप्थ में, क्योंकि ये इनकी जो हिस्ट्री है वो हज़ारों साल पुरानी है, इन दोनों मज़ाहिब की। दुनिया के पुराने तरीन मज़हब हैं। तो ये अपनी उसी फ़िलॉसफ़ी के तहत दुनिया पे चल रहे हैं। और स्ट्राइकिंगली, सरप्राइज़िंगली इनकी इतनी क्लोज़ रिज़ेम्बलेंस है, और जो नज़र भी आती है इनके रिलेशंस में, तो कुछ इख्तिलाफ़ात भी हैं, तो हम उसी को आज पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो मेरी हर बात को ना आपने सुन के मज़ाक नहीं टालना या हँसना नहीं है, या हमें ना ये सिखा दिया गया मुसलमानों को कि हम क्यों पढ़ें, हम क्यों समझें, हमारा क्या लेना-देना, हमारे लिए तो कुरान और अल्लाह रसूल ही काफ़ी हैं। मैं आपको ना कसम नहीं खाती, पर मैं आपको यकीन से कह सकती हूँ, मैं पिछले 1 साल से जब से कुरान पाक का मुताला कर रही हूँ ना, स्पेशली तरीक़ इब्न कसीर को लेके, मैं 2 तरह से कुरान पाक का मुताला करती हूँ। एक तरीक़ इब्न कसीर के सेशन को पढ़ती हूँ, तो मैं अपनी एक और ऐनक लगा के देखती हूँ। जब मैं इस्लाम एंड साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखती हूँ, तो मैं कोई और ऐनक लगा के कुरान पाक को देखती। जब मैं तरीक़ इब्न कसीर के सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कुरान पाक खोलती हूँ ना, सब आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, तो यकीन करें मुझे लगता है कि खाली कुरान पाक की आयत से मैं कभी नहीं समझ पाऊँगी। मतलब हज़रत ईसा के बारे में जो मैंने, हज़रत आदम के बारे में जो सीखा, हज़रत नूह के बारे में जो सीखा, मैं आपको यकीन से कह सकती हूँ कि जब तक आप हिस्ट्री नहीं पढ़ेंगे, जब तक आप आर्कियोलॉजी नहीं पढ़ेंगे, जियोलॉजी नहीं पढ़ेंगे, आप कुरान पाक के उन वाक़यात को समझ ही नहीं सकते। वो एक मेयर वाक़यात हैं कि जी हज़रत लूत ने ये किया था, हज़रत शुएब के साथ ये हुआ था, हज़रत इब्राहीम ने। जब तक आप डेप्थ में साइंस के साथ जाके या हिस्ट्री से रिलेट नहीं करते ना, कहानी क्लियर नहीं होती, ठीक है? मेरे ख़्याल में मैंने बेसलाइन बना दी है कि आज का सेशन सुनना और समझना क्यों ज़रूरी है। सेम प्रॉब्लम अब स्टार्ट होती है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में मसला ये है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो ऐसी फ़िगर है जिनको दुनिया का तकरीबन हर मज़हब रिस्पेक्ट करता है, हर मज़हब क्लेम करता है। तो मैंने आपको बताया ना कि 2000 बीसी जो है बिफोर क्राइस्ट उनकी टाइमलाइन बनती है। अब तकरीबन मेरे पास कोई इस्लामिक ऑथेंटिक सोर्स था नहीं, क्योंकि मुसलमानों ने तहकीक तो करनी नहीं होती, तो मुझे सारा इसका जो है ना वो क्रिश्चियन रिसोर्सेज़ पे बिलीव करना पड़ा। लेकिन मैंने कोशिश की है कि ऑथेंटिक हो, और जो यूनानिमस हो ना हिस्ट्री लाइन में, वो ही उठाऊँ। मैंने कोई ऐसी कंट्रोवर्शियल नहीं उठाई हुई, ठीक है? क्योंकि मेरे पिछले सेशन भी ना वो सब ट टाइमलाइन्स के साथ एसोसिएट होते हैं। तो आप ये बात ज़हन में रख लें कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जो बर्थ है ना प्लेस, वो 2000 बीसी में डिक्लेयर होती है। चलिए अब आगे अगली स्लाइड पे चलते हैं। अब मैंने कुरान पाक की सिर्फ़ एक ही आयत डाली है आप लोगों को समझाने के लिए कि ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ ये कहानी क्यों शुरू होती है। कुरान पाक ने हमें कोई बड़ी-बड़ी टाइमलाइन्स नहीं दी, कोई हमें बाइबल की लंबी-लंबी कहानियाँ नहीं सुनाई। पर कुरान पाक है ना, 1 5-6 हफ्ते से कवर कर रही हूँ। इस आयत में अल्लाह ने कहा कि हमने इब्राहीम को जब आज़माया, तो हमने उनसे कहा कि हम आपको इमाम बनाएँगे। अब मेन सवाल ये पैदा होता है कि जो इमामत है, अच्छा देखिए, हिंट कर ये नहीं कहा कि आपको मुसलमानों का इमाम बनाएँगे, ये नहीं कहा गया कि आपको यहूदियों का इमाम बनाएँगे। अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा कि मैं आपको क्रिश्चियंस का इमाम बनाऊँगा। अल्लाह ताला ने कहा कि लिन्नासी इमाम, आपको मैं लोगों का इमाम बनाऊँगा। जब अल्लाह ताला कुरान पाक में नास कह देते हैं ना, तो अल्लाह ताला उसका पूरी ह्यूमैनिटी को जहाँ एड्रेस कर रहे होते हैं। हम मुसलमान नहीं समझते। देखें, आप मेरी बात से खिलाफ कर सकते हैं, लेकिन आपको मेरी बात मतलब सुननी तो एक दफ़ा पड़ेगी कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ। अल्लाह ताला ने उससे कहा कि मैं आपको बनाऊँगा। तो आपको क्या लगता है अल्लाह ताला का वादा झूठा होगा? क्या हज़रत इब्राहीम तमाम नास के लिए, तमाम इंसानियत के लिए इमाम नहीं बनाए गए? अल्लाह ताला ने वादा किया उनसे कि मैं आपको बनाऊँगा। फिर उन्होंने पूछा कि मेरी औलाद का क्या होगा? तो उन्होंने कहा जी आपकी औलाद में से जो ज़ालिमीन है ना, उनके लिए मेरा अहद नहीं है, यानी कि वो इमाम नहीं बन पाएँगे, ठीक है? बड़ी ये बहुत गहरी आयत थी, यानी कि पूरी उनकी जो थी ना, उनकी हायरार्की थी, तो उसके साथ बता दिया गया कि कौन इमाम हो सकता है और कौन इमाम, लेकिन इब्राहीम तो डिक्लेयर इमाम है, और वो नज़र भी आता है इस टाइम जो दुनिया के हालात जा रहे हैं। सवाल हमारे ग्रुप में ये उठाया गया था कि क्या 3 दुनिया में, इसको आपको पता है 4 बड़े मज़ाहिब हैं, मुसलमान, हिंदू, ज्यूइश और हिंदू। आप हिंदुओं को ना नज़रअंदाज नहीं कर सकते। बेशक उनके एब्सर्ड किस्म के उनके रवायतें हैं, और उनके देवता, हज़ारों देवता, वो पागलों वाली हरकतें करते हैं, बट स्टिल दे स्टैंड एज़ ए मज़हब, एज़ ए रिलिजन। वो उनकी डेप्थ, उनकी रूट्स बहुत गहरी हैं और हज़ारों साल पुरानी हैं। तो हम इग्नोर करके या मज़ाक उड़ा के आगे नहीं निकल सकते। और वर्ल्ड पॉलिटिक्स में इंडिया का बहुत बड़ा रोल है।
इंडियंस बहुत बड़ी एक कल्चर पॉलिटिकल पावर रहे हैं पूरी दुनिया की हिस्ट्री में, तो वो नीड टू नाउ कि ऐसा क्या था। और फिर लिन्नास से इमामा के साथ आप इंडियन सोसाइटी का इसका मतलब क्या था, ये ऐसा ऐसा कोई मजहब था जो खुद से ही पॉप अप हो गया? क्या इसका तीन बड़े मज़ाहिब के साथ कोई लेना-देना नहीं था, या ये इंडिविजुअली अपने ओन पे ग्रो किया? आपको समझने की कोशिश करनी चाहिए ना कि दुनिया में, या तो दुनिया में इसका एथियस्ट हैं, या दुनिया में जिनोस्टिक्स हैं। दुनिया में जो लोग थोड़े बहुत मज़हबी फ़िक्र के लोग बचे हैं, वो बेसिकली तीनों हज़रत इब्राहीम को अपना इमाम क्लेम करते हैं। वो अलग बात है कौन सही है, कौन गलत है, उस बहस को छोड़ दें। लेकिन एक मज़हब जो चौथा मज़हब जो दुनिया में जो बड़ा है वो भी हिंदुइज़्म है, लेकिन क्या उनका फिर इस इमाम से कोई लेना-देना नहीं है? ये अपने सहारे खुद ही इन्होंने अपना मज़हब क्रिएट किया है। आज का पूरी डिबेट इस फ़िलॉसफ़ी के ऊपर खड़ी हुई है, ठीक है? लिन्नास इमामा के ऊपर कि क्या हज़रत इब्राहीम की इमामत किसी भी तरह, किसी भी शक्ल में अ, सबकॉन्टिनेंट तक पहुँची? दैट्स माय क्वेश्चन टू यू नाउ। चलें आगे चलते हैं। अगर हम दुनिया के बड़े-बड़े मज़ाहिब को देखें ना, तो ये मैंने आपके सामने सब लिस्ट डाउन किए हैं मैं, ठीक है? जिसमें हिंदुइज़्म है, जुडाइज़्म है, ताओइज़्म है, बुद्धिज़्म है, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, शिंतो, अब ये सब मज़ाहिब हैं। अब मैं इनकी ना हिस्ट्री डेट बैक में मैं देखना चाह रही थी कि इनकी जो ये सारे मज़ाहिब कहीं न कहीं मौजूद हैं दुनिया में इस टाइम। तो सबसे पुराना मज़हब दुनिया का कौन-सा हो सकता है ना? तो आपको पता है ना, हज़रत आदम से शुरू होके हज़रत नूह तक की कहानी चली। जब फ्लड आया तो एक एक दुनिया का नया मज़हब शुरू हुआ। फिर हज़रत नूह से लेके हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तक। तो मुझे पता चला, हिस्ट्री मुझे बता रही है कि दुनिया में आप टाइमलाइन देख रहे हैं, ये जो मैंने इंटरनेट से उठाई हुई है, कि हिंदुइज़्म और जुडाइज़्म की जो हिस्ट्री है ना, ये दुनिया के ओल्डेस्ट मज़ाहिब में से आती है। लॉजिकल बात है, जुडाइज़्म की तो मुझे समझ में आती है ना, क्योंकि हज़रत इब्राहीम से कहानी शुरू हुई, समझ में आती है बात। तो हिंदुइज़्म की हिस्ट्री भी आप देखें तकरीबन टाइमलाइन में मैच कर रही है 2000 साल। और आपको पता है 2000 साल मैंने क्यों लिखा? मैं आपको पिछली स्लाइड देखें, मैंने आपसे कहा था कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो हैं, वो 2000 बीसी में पैदा हुए। ठीक है? तो इसका मतलब है हज़रत इब्राहीम के ज़माने में जो हिंदुइज़्म है, उसी ज़माने में आस-पास कहीं फ्लरिश हो रहा था। अब आप लोग ये कह सकते हैं कि चलें ये तो आपने ठीक कहा, यहाँ पे जो मैं एरो लाइन दिखा रही हूँ। बट सवाल ये है कि क्या इससे पहले भी हिंदुइज़्म था? जुडाइज़्म तो यहीं कहीं फ्लरिश हुआ ना, समझ में आती है बात। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से शुरू हुआ, ये 2000 बीसी के आस-पास। सवाल ये है, इससे पहले क्या कोई हिंदुइज़्म मौजूद था? अगर ये बात है कि पहले से मौजूद था, तो फिर ये फ़िलॉसफ़ी ना जो ना ये गलत साबित हो जाती है कि इब्राहिमिक रिलीजन का असर जो है यहाँ से ओरिजिनेट हुआ। क्योंकि इसका मतलब है ये पहले से कहीं ओरिजिनेट हो गया था कि फॉर सम रीज़न्स। तो ये इसका मतलब है ये जुडाइज़्म से भी पुराना मज़हब है, ठीक है? ये हमें साबित करना है कि क्या इससे पहले था कि नहीं था। तो फिर मैंने बड़ा लिटरेचर ढूँढा, यकीन करें पूरा हफ़्ता लिटरेचर मैं ढूँढती रही। जितनी भी मुझे टाइमलाइन्स मिल रही थी ना हिस्ट्री में, मैं जहाँ भी खोलती थी ना, तो 1500 बीसी के आस-पास जहाँ पे जुडाइज़्म खड़ा था, पैरेलल में हिंदुइज़्म खड़ा हुआ था। कहीं ये मुझे ऐसा नहीं मिला कि हिंदुइज़्म की जो हिस्ट्री है ना, वो दो जुडाइज़्म से बैक लाइन में बैक ट्रैवल कर गई हो, मतलब पीछे से बढ़ गई हो। मतलब तकरीबन दोनों पैरेलल साथ-साथ ही मुझे टाइमलाइन्स में मिल रहे थे। तो ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है? फिर मैंने फिर तो मैंने इसको इसके हाल सवाल पे था। छोड़ा। जी, कुछ कहना चाह रहा कोई? जी, मुझे पूछना था हिंदुइज़्म और जुडाइज़्म तो हम पढ़ तो रहे हैं, लेकिन हिंदुइज़्म तो चलो मतलब कि वो कुफ़ार जो हैं वो बुतों की पूजा वग़ैरह हो गई और ये जुडाइज़्म ये क्या ऐसा है? नहीं है। जुडिज़्म जो है ना, ये अच्छा, मुझे 2 मिनट दें, मैं भी एक्सप्लेन करती हूँ जुडिज़्म क्या है। जुडिज़्म जो है अ, यहूदी? यहूदी, या लेकिन यहूदियों का वो सिलसिला जो आई थिंक हज़रत इब्राहिम से होता हुआ, फिर हज़रत याकूब से होता हुआ, उस ज़माने में जो जुडिज़्म था ना, जो बेसिक जुडिज़्म था। जब बेसिकली हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से वो जो मामला शुरू हुए, दिन के शरीयत शुरू हुई, सहीफ़े शुरू हुए, और फिर वो आगे नस्ल में से इस्माइल और इसहाक से होती हुई नस्ल वाला पहुँचा है। तो जो बनी इसराइल जो थे ना, बेसिकली जो 12 कबीले थे, जो हज़रत इसहाक के औलाद के 12, आपको पता है जब हम इब्राहिम की बात करते हैं ना, तो इब्राहिम की औलाद में से बस इसहाक इंपॉर्टेंट नहीं है। कुरान पाक में जितनी इंपॉर्टेंस इसहाक को दी गई है, उसी तरह उतनी ही इंपॉर्टेंस जो है ना, वो हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम को भी दी गई है। पता है ना आपको ये बात? मैं आपको दिखाती हूँ। आप यहाँ देखिएगा टाइमलाइन पे। ये देखिए, नीचे देखिएगा। जब इब्राहिम इस्लाम की वफ़ात हुई है ना, तो तो हज़रत इसहाक और हज़रत याकूब दोनों पैदा हो चुके हुए थे, और यही बात कुरान पाक भी बता रहा है कि इसहाक और याकूब दोनों की खुशखबरी दी गई थी। और याकूब ही किस तरह से जो 12 कबीले थे ना, जिनको बनी इसराइल कहा जाता है, इन्हीं कबीलों ने फिर दुनिया में फैले थे और मज़हब को जो है ना आगे जुडाइज़्म को बढ़ाया था। ठीक है? यू गॉट माय पॉइंट? हज़रत याकूब के जो 12 कबीले थे, हम बाद में पढ़ेंगे इंशाल्लाह इसको, जो 12 कबीले थे बनी इसराइल के, ये एक कहानी है पूरी। पता है आपने किसी ने सुना हुआ है कि ये कबीले पहले फ़लस्तीन में थे, फिर ये जो है इनको पे हमला हुआ, बख्त नस्र इनको उठा के जो है वो ले गया था, जहाँ पे है ना ये बेबीलोन है, वहाँ ले गया था, वहाँ पे इनको कैदी बना के रखा गया था। कुरान पाक में इसका इशारा भी है कि इनको 2 दफ़ा इनकी पिटाई हुई है इनकी हरकतों की वजह से। जब ये वहाँ से आज़ाद हुए हैं ना,
तो उसके बाद जब ये वापस ये फ़लस्तीन में कुछ कबीले गए थे, कुछ कबीले फिर दुनिया में फैल गए थे। ये एक मिथ है 12 कबीलों के बारे में। ये बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग आप हिस्ट्री पढ़ें तो 12 कबीलों के बारे में है कि सारे कबीले जाके फ़लस्तीन में सेटल नहीं हुए थे, ठीक है? तो इनके जो पूरा मज़हब रिचुअल्स है ना, उसको जुडाइज़्म कहा जाएगा। फिर ये इनमें वेरिएशंस आ गई। और इसके बारे में एक मिथ ये भी है कि एक 13वां कबीला भी था जो लॉस्ट ट्राइब कहा जाता है। अल्लाह आलम, ये भी कहा जाता है कि 13वां भाई भी था ना, हज़रत यूसुफ के जो भाई थे। हर भाई एक कबीला था जो कहीं न कहीं सेटल हुआ और उसने फिर जुडाइज़्म को पूरी दुनिया में फैलाया। दैट्स द मिथ एट द मोमेंट। ये मिथ है टाइम पे और इसी को जुडाइज़्म कहा जाता है एज़ अ होल। फिर इसकी सब ब्रांचेस बहुत डेवलप हो गई हुई हैं। लेकिन ये ओल्डेस्ट रिलीजन है हिस्ट्री के अंदर, ये हमें समझना होगा। इस्लाम बहुत बाद में आया है, लेकिन जैसे दीन हनीफ कहा जाता है ना, वो यही है। मैं सिर्फ आज ये जानने की कोशिश कर रही हूँ कि क्या दीन हनीफ का कोई असर हिंदुइज्म पे आया? दैट्स माय क्वेश्चन नाउ। या ये इंडिपेंडेंटली खुद ही ग्रो हो गया एज ए मजहब? ठीक है, तो टाइमलाइन दोनों की मैच कर रही हैं, स्टार्टिंग टाइमलाइन दोनों की मैच कर रही हैं, लेकिन इलाके बहुत दूर हैं, तकरीबन हज़ारों किलोमीटर का फासला है। एक जो है वो हड़प्पा की और इंडस सिविलाइजेशन है और एक जो है वो बेबीलोन की सिविलाइजेशन है, ठीक है? लेकिन अगर किसी ने मेरे पुराने सेशन लिए हों तो मैंने आप लोगों को बताया था कि इंसानी हिस्ट्री के अंदर जो क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन है ना, वो 2 ही हैं, या बेबीलोन थे जिसे इराक का इलाका कहते हैं। दूसरी जो इंसानी हिस्ट्री है ना, वो हम मुस्लिम पाकिस्तानी को ना, अब क्या मैं कहूँ, पाकिस्तानी को ना अकल ही नहीं है। दुनिया की जो ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है ना, ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन वो इंडस वाली सिविलाइजेशन है, ठीक है? जिसे हड़प्पा या मोहनजोदड़ो कहा जाता है ना, जो आज भी हमारे पास रियोन्स मौजूद है, पर हमें उनकी कदर नहीं है। ये सिविलाइजेशन जो है, अगर अब इसकी टाइमलाइन देखें तो ये तकरीबन आती है 2000 बीसी से 2800 बीसी तक, यानी कि इसमें आप 800 साल और ऐड कर लें, 1000 साल का मजीद इजाफा कर लें, ठीक है? और फिर मुझे टाइमलाइन मिली और मैंने हैरानी से देखा कि इंडिया, ये मैक्सिमम सिविलाइजेशन है जहाँ पे इंडस सिविलाइजेशन ग्रो कर चुकी हुई थी ना। तो बेबीलोन उस टाइम पे मौजूद था, बेबीलोन भी मौजूद था कुरान पाक में, जो बाबल का तस्करा, जहाँ पे हज़रत इब्राहिम पैदा हुए, और वो उर का इलाका और वो हिरान और वो बड़े बड़े मीनार और वो सब चीज़ें। तो यहाँ पे आप देखें कि 800 ईस्वी के आसपास जो ना, जो पहले जो वेद लिखे जाते हैं, जो जो हिंदू सबके जो किताबें लिखी जाती हैं ना, वो इस टाइम लाइन पे लिखी जाती हैं। इसका मतलब है कि ये सारा जो वाक़या हो रहा था, ये इंडस सिविलाइजेशन के बाद हिंदू मज़हब इसके जैसे जैसे ग्रो हो रहा था, साथ साथ ये भी अपने को ग्रो कर रहा था, ठीक है? और ये जो फिर उनके जो पुराना जो उनकी किताबें हैं और जो कहानियाँ, जो उनकी देव मलाई किस्से हैं, वो सब 1000 बीसी के पास लिखे गए हैं। सो इसका मतलब है कि ये जो हिस्ट्री है ना हिंदू मज़हब की है, मैं जब बुक्स पढ़ती हूँ ना, तो ये लंबी लंबी छोड़ते हैं, ये कहते हैं जी कि नहीं, हिंदू मज़हब तो 4000 साल पुराना है और इंसान अभी पैदा भी नहीं हुआ था, तो हिंदू की जो किताबें हैं वो ऋग्वेद वगैरह लिख दी गई थी। ऐसा कुछ भी नहीं है। जब इंडस वाली सिविलाइजेशन ग्रो कर रही थी ना, तभी ये मज़हब भी ग्रो कर रहा था। अब मेरा सवाल जो है, अगला सवाल जो मेरा एक रिसर्चर को उठाना चाहिए कि क्या बेबीलोन की सिविलाइजेशन का और इंडस वाली सिविलाइजेशन का आपस में कोई लिंक था? किसी किस्म का स्पिरिचुअल, इकोनॉमिकल, फाइनेंशियल, कल्चरल, कोई आपस में कनेक्शन था? कोई ट्रेडिंग थी? कोई आना-जाना था उस ज़माने में? येस, इट इट हैज़ बीन प्रूव्ड कि बेबीलोन की सिविलाइजेशन में, जो 2000 पहले की थी ना, जिसमें हमने वो जिगुरेट्स पढ़े थे और हमने पढ़ा था कि वो उनके उनके कहान थे, या इब्राहिम साहब को जब आग में फेंका गया, जब नमरूद की बादशाहत थी, जब बख्त नसर आया था, बाय दैट टाइम एक क्रेडल सिविलाइजेशन जो था बेबीलोन में डेवलप हुआ हुआ था, और दूसरा क्रेडल सिविलाइजेशन जो था ना, वो इंडस वैली में डेवलप हो रहा था। और इन दोनों के दरमियान, अब मेरे पास, आई एम सॉरी, वो तस्वीर नहीं है, मैंने ग्रुप में शेयर की थी, मैं यहाँ लगा नहीं सकी, मेरे आज बड़े मसले थे मेरे कंप्यूटर के, और मैं आपको तस्वीर दिखाती कि दोनों ममालिक के दरमियान ट्रेडिंग रूट्स डेवलप हुए हुए थे ना, ट्रेडिंग रूट्स डेवलप हुए हुए थे। इसका मतलब है कल्चर, मैं ये नहीं कहती कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खुद ट्रैवल करके वहाँ पहुँचे थे मज़हब की तबलीग देने के लिए, लेकिन उनका पैगाम वहाँ तक ज़रूर पहुँचा होगा। दैट्स आई एम नॉट श्योर, ठीक है? ये मेरा मैसेज आप लोगों के लिए। आगे चलते हैं। सेम आप देखें कि जो वैदिक पीरियड है वो 1700 बीसी का नजर आ रहा है ना, जो जब पहली किताबें हिंदू ग्रंथ की लिखी गई वो 1700 बीसी में लिखी गई। फिर 1500 बीसी में किताबें चेंज होते होते हुए फिर इनका सूफीज़्म आ गया। आपको पता है हर मज़हब में बिगाड़ आता है। अव्वल तो है ही झूठे मज़हब, लेकिन झूठे मज़हबों में भी बिगाड़ आता आता था। पहले की किताबों में ना तौहीद की बात थी, फिर बिगड़ते बिगड़ते फिर वो सूफीज़्म, फिर इनके वो गुरुज आ गए, और अब 1800 बीसी में हालात ये हैं कि इनका पूरा मज़हब जो है ना, इनके गुरु चलाते हैं, जो इनके 2 नंबर गुरु नहीं है, जिस पे वो मूवी भी बनी हुई है इंडियन, 3-4 मूवी नहीं, बड़ी अच्छी सी बनी हुई है आमिर खान की, कौन सी मूवी है जिसमें वो अपने गुरुओं का खुद ही मजाक उड़ा रहे होते हैं ना, जो झूठ बोलते हैं लोगों। हमारे यहाँ भी ऐसे पीर फकीर आ गए हुए हैं। तो ये वही कहानी है सारी, ठीक है? कि अब तो हर मज़हब में बिगाड़ आ गया है। आगे फिर आप कंपैरिजन देख लें यहाँ पे कि हड़प्पा की जो सिविलाइजेशन है वो 2000 बीसी की है, और जिसमें पहली इंडियन जो हिंदू टेक्स्ट लिखा जाता है, सिर्फ वैदिक का रिलीजन कहा जाता है। जो पहला का स्पिरिचुअल बुक्स लिखी जाती हैं, वैदिक बुक्स लिखी जाती हैं, वेद लिखे जाते हैं, वो उसके बाद लिखे जाते हैं, ठीक है? और इसी ज़माने में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी जो थे वो दुनिया में आ चुके हुए थे। और उसके बाद फिर जो है वो वेद लिखे जाते हैं, फिर उसके बाद और दूसरी उपनिषद लिखे जाते हैं, फिर भगवद गीता लिखी जाती है, फिर मुसलमान आते हैं। तो इनका मज़हब भी जो है ना ओवर द टाइम इवॉल्व कर रहा है। इनका मज़हब कोई स्टैग्नेंट मज़हब नहीं है इनका मज़हब।
हिंदू मज़हब भी टाइम के साथ-साथ ना मॉडर्न से मॉडर्न होता जा रहा है। क्योंकि मैंने जब वेदिक को थोड़ा बहुत पढ़ने की कोशिश की तो बड़ा स्पिरिचुअल कंटेंट था। फिर उपनिषद में कहानियाँ किससे आगे, भगवगीता तो ख़ैर पूरी रामलीला कहानी, झूठी कहानी। तो वो बढ़ते-बढ़ते ना रंग रंग र ज़्यादा भर दिए गए हैं और जो स्पिरिचुअलिटी या डिविनिटी का जो कांसेप्ट है ना, वो हर मज़हब से आहिस्ता-आहिस्ता ख़त्म हो गया। ख़ैर वो तो इस्लाम का भी आप देखें हमारा क्या हाल हो गया हुआ है। तौहीद का जो हम मुसलमानों ने बड़ा गलत किया, शायद ही किसी ने बड़ा गलत किया। अब हिंदू मज़हब को थोड़ा-सा ना समझ लेते हैं, बड़ी फ़नी स्टोरी है, बड़ा ही फ़नी मज़हब है इन लोगों का। इन लोगों का हाँ, ये ख़्याल है कि पूरी कायनात के अंदर एक सुप्रीम पावर है जिसको लोग ब्रह्मन कहते हैं या ब्राह्मण कहते हैं कि जी एक अनसीन मदर नेचर है जिसने पूरी कायनात को कंट्रोल में लिया है, उसको ये ब्राह्मण कहते हैं और जो उसका जो रिप्रेजेंटेटिव है ना वो लॉर्ड ब्रह्मा है, ठीक है? और यानी यानी कि इनका उस सबसे स्ट्रॉन्ग गॉड जिसे कह सकते हैं। जी, जो ब्राह्मण की जो सबसे स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टेशन है ना इन द फॉर्म ऑफ बस अच्छा एक बात बताऊँ, जुडिज़्म में और हिंदुइज़्म में एक बुनियादी फ़र्क है, वो हमें मानना होगा। जुडिज़्म आज भी जो है ना, वो ऐसे खुदा पे यकीन करता है जो मटीरियल फॉर्म में एग्ज़िस्ट नहीं करता। वो आज भी कहते हैं कि जो उनका एलोहियम या इलाहा या यहोवा है ना, वो नॉन टचेबल गॉड है, नॉन सीन डाइटी है। लेकिन इंडियंस का मसला, हिंदुइज़्म का मसला ये है कि इसने शुरू के साथ ही ना गॉड के जो ना अवतार बना के ना तो गॉड के मटीरियल बॉडी बना के तो शुरू कर दी पूजा शुरू कर दी होगी, यानी कि ये एक बुनियादी फ़र्क है जुडाइज़्म में और हिंदुइज़्म में। अदरवाइज़ कहानियाँ, किस्से बाकी सब 90% सेम है, लेकिन बस ये कि इन्होंने एक मादी शक्लें बना दी हैं हर खुदा की। अगर ब्राह्मण है तो उसका जो बुत होगा वो ब्रह्मा होगा, ठीक है? फिर उन्होंने ये कहा कि ब्रह्मा जो खुदा है ना, ये जो इसकी 3 ताकतें हो सकती हैं। अब पता है कुरान पाक में भी अल्लाह के 99 नाम रखे हुए हैं, लेकिन हम कहते हैं खुदा एक ही है, उसकी सिफ़ात को अल्लाह ने डिफरेंट नामों में हमने बाँट दिया ना कि अल्लाह के पास ये भी स अल्लाह के पास कहार भी है, गफ़्फ़ार भी है, हर तरह की पावर एक ही पावर के डिफरेंट नाम है। इन्होंने क्या किया हुआ है कि इन्होंने एक खुदा से 3 खुदा बेसिक बना दिए हैं, ब्रह्मा, विष्णु और एक तीसरा इनका शिव है। ये कहते हैं ब्रह्मा जो है वो गॉड ऑफ कंस्ट्रक्शन है, ठीक है? जो विष्णु है ना वो एक तरह से डिसिप्लिन कायम करता है और जो शिवा साहब है ना वो डिस्ट्रक्शन के बादशाह हैं, वो डिस्ट्रक्शन का खुदा है, ठीक है? ये देख लें। ये कहते हैं जी कि एक लोटस यानी कि एक पूरी जो यूनिवर्स है वो एक लोटस के फूल की तरह एक सिंगुलैरिटी है और उसके ऊपर एक ही ब्राह्मण के 3 इनके अवतार्स है ना, जैसे ये ब्राह्मण है जो बेचारा शरीफ सा लग रहा है, जो इसके हाथ में भाला है ये थोड़ा सा है, ये खतरनाक है ये शिव है। ये लिखा ना GOD गॉड, जनरेशन ऑपरेशन एंड डिस्ट्रक्शन, कमाल का आइडिया है वैसे, है ना? यानी कि जो गॉड ऑफ जनरेशन, जो क्रिएशन का खुदा है वो ब्रह्मा है, जो महफूज करता है, ऑपरेशन करता है वो विष्णु है और जो डिस्ट्रक्शन है वो शिव है। यानी एक ही खुदा के 3 अवतार बना दिए हैं। तो अगर देखा जाए तो हम तो कहते हैं ये तीनों खुसूस एक ही खुदा में है, वो कहते हैं नहीं जी ये तीनों अलग-अलग हो गए हैं ना, बस दैट्स बस इतना ही मसला है इनका हमारा। खैर अच्छा छोटा मसला मैम, नहीं, काफ़ी बड़ा एक मसला है। क्वेश्चन आप था। मेरा पॉइंट समझ रहे हैं? जी, जी। हेलो, मैं ये कहना चाह रही थी कि सुन ये तीनों खुदा एक ही को मानते हैं, ये मतलब एक ही खुदा के तीन रूप हैं, अवतार हैं, इस बिल्कुल, तरह। एग्ज़ैक्टली आप सही कह रही हैं। एक ही खुदा के 3 रूप मानते हैं। लेकिन अब ये मसला ये है कि आगे इनकी इतनी डिवीज़न हो चुकी हुई है कि इन तीनों के भी अलग-अलग जैसे हमारे यहाँ शिया सुन्नी फ़िरके बन गए हुए हैं ना, इनमें से किसी ने शिवा मत बना लिया हुआ है, किसी ने ब्राह्मण मत बना लिया हुआ है, किसी ने विष्णु मत बना लिया हुआ है। माने कि इन्होंने ऐसे खुदा ही तकरीबन इनको लेना शुरू कर दिया हुआ है। इनकी आपस की भी डिवीज़न हो चुकी है इस टाइम। पता है आपको ये बात? लेकिन जो पुरानी विधि थी ना, जो बहुत पुराना मज़हब था, उसमें ये तीनों एक ही खुदा के 3 रूप हैं। आप कहाँ ओके। गई? ठीक है, आगे चलती हूँ, मुझे बस ख़त्म करना है इसको। मैं ये क्यों कहानी सुना रही हूँ, मैं आप क्योंकि ब्रह्मा मेरी पहला पहला थीसिस ये है कि क्या ब्रह्मा के साथ जो हज़रत इब्राहीम का जो नाम है, तो क्या कोई कॉम्बिनेशन हो सकता है? तो नहीं, मैंने बड़ी कोशिश की है, लेकिन मैं किसी तरह भी ब्रह्मा के साथ जो है ना, ब्राह्म के साथ इब्राहीम को कनेक्ट नहीं कर पाई, ठीक है? क्योंकि ब्राह्मण जो है ना, वो खुदा है, हज़रत इब्राहीम इस्लाम एक इंसान थे, तो उनके साथ मुझे कोई सिमिलैरिटी नहीं मिली। हाँ, जो लॉर्ड विष्णु है ना इनका, उसका काम ये थी कि वो कायनात को ना प्रिजर्व करता है। थोड़ा-सा आप हिंदू मज़हब को जान लें, ठीक है? और जो लॉर्ड राम है ना, अब ये इनका बड़ा का मसला है, ये कहते हैं जी कि जो इंसान है ना, वो खुदा के अवतार के तौर पे दुनिया में ना अपना वजूद लेते रहते हैं। मतलब खुदाई वजूद किसी इंसान में तहलील कर जाता है, तो वो अवतार बन जाता है। और इनका की कहानी ये है कि जो लॉर्ड कृष्णा और लॉर्ड राम है ना, जिसको ये जो रावण की जो कहानी सुनाते हैं, ये कहते हैं कि राम जो था, खुदा का या विष्णु का 7वां इन्कार्नेशन था, यानी कि 7वां मज़हर था खुदा का जो यानी कि विष्णु का जो 7वां रिप्रेजेंटेटिव है ना दुनिया के ऊपर, वो लॉर्ड राम को कहते हैं। उसकी वजह से फिर ये रामलीला की जो कहानी है और राम रावण की सारी कहानियाँ बनाते हैं, ठीक है? तो आपको पता होना चाहिए कि राम असल में है कौन? राम एक इंसान ही था
लेकिन ये विष्णु का 7वां मज़हर था ना, तो फिर अब मैंने इब्राहिम के साथ बड़ी कनेक्शन की, मुझे नहीं मिल पाया, लेकिन राम के साथ मुझे इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बहुत सारे जो है ना वो रिज़ेम्बलेंस मिलनी शुरू हो गई थी, ठीक है? दैट्स माय पॉइंट टू यू। तो राम इंसान भी था ना, और राम की जो बीवी का नाम था वो सीता था। तो वहाँ से मुझे लगा कि मैं गलत भी हो सकती हूँ, बट पॉसिबली काफ़ी एनालॉजीज़ मुझे मिल रही थी अ, राम और इब्राहिम के बीच में, ठीक है? पहले हम कंपेयर कर लेते हैं ब्रह्मा को। तो ब्रह्मा जो है वो गॉड है, ज़ाहिर बात है, वो तो इंसान नहीं है। वो तो ये भी कहते हैं कि इंसान के वो खुदा था, ठीक है? और इब्राहिम के बारे में ये कि वो प्रॉफिट थे, तो इनको कंपैरिजन बनता। यहाँ तो फिलॉसफी के लिए कोई ना बीवी है, ना औलाद है, ना बच्चे हैं, पर खुदा के 3 रूप बनाए हैं, फिर हर खुदा की बीवियां भी बना दी हैं, सुभान अल्लाह। ब्रह्मा की अपनी बीवी है, विष्णु की अपनी बीवी है, शिवा की अपनी बीवी है। ब्रह्मा की बीवी का नाम है सरस्वती, जो विष्णु की बीवी है वो है लक्ष्मी, और जो शिवा की बीवी है वो बिल्कुल शिवा जैसी है। वो उसी की तरह खौफनाक है, काली माता। मतलब शिवा तबाही का बात है ना, खुदा है ना। तो जो लक्ष्य जो है ना काली माता है इनकी, तबाही की देवी है, काली काली ताकतों की। लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, कायनात का निजाम भी इसी काली देवी ने संभाल के रखा हुआ है, ठीक है? खैर ये लंबी कहानी छोड़ें, तो आप ये देख लें कि इब्राहिम को, और जब हम ब्राह्म को जब हम आपस में नाम से करते हैं ना, तो ऐप का मतलब है फादर, ठीक है? और हेब्रियो में ऐप का मतलब है फादर, और राम का मतलब है मल्टीट्यूड। सो इब्राहिम का मतलब जो है फादर ऑफ मल्टीट्यूड। कुरान पाक में भी यही मतलब है ना कि आपको हम इनको क्या कहते हैं, हमने पढ़ा था, जबरीन का क्या नाम था, इनका क्या टाइटल था जबरीन में इस टाइम पे, जद्दुल अंबिया। हाँ, जद्दुल अंबिया। तो जद्दुल अंबिया या फादर ऑफ मल्टीट्यूड, देखें कहीं ना कहीं मजहब किसी एक पॉइंट पे खड़े हो जाते हैं ना। जो मतलब अब्राहम का हिब्रू में है ना, जो हिब्रू पता है ना आपको, इसराइल की ऑफिशियल लैंग्वेज है हिब्रू। तो जो मतलब खिताब है वो जद्दुल अंबिया है, तो मतलब तो वही निकलता है। लेकिन जो ब्राह्मा है ना, उसका मतलब है सिंगुलैरिटी या एक्सपेंशन। तो कोई एनालॉजी बनती ही नहीं है इसकी, ठीक है? आगे चलते हैं। ये एक और मैं आपको एनालॉजी मुझे मिली थी कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में जो कहा जाता है ना, तो इस तरह इनके यहाँ भी पूरी एक फ़िलॉसफ़ी है कि जो मन्नू है ना, मन्नू मन्नू जो है ना इनका, वो है बेसिकली क्या मैं कहूँ, मन्नू जो है ना वो विष्णु का बड़ा ही जो है वो है अवतार है जैसे, ठीक है? मन्नू जो है ना वो विष्णु का अवतार है, और उसका बड़ा पता नहीं अवतार है या उसका, हाँ अवतार है, ये विष्णु का अवतार है। और ये कहते हैं कि ये भी एक बहुत ही नेक बंदा था, और ये इसके इसके ज़माने में फ्लड आया था। तो अगेन हज़रत, अब देखना विष्णु और नूह, तो मन्नू को देखे ना, मन्नू हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की एक बिगड़ी हुई शक्ल लगती है। तो वल्लाहु आलम, मैं क्लेम नहीं कर रही, बट आई मेंट टू से कि ये इनके यहाँ पूरी फुल फ्लैश फ्लड की कहानी है। इनकी किताबें लिखी हुई हैं फ्लड के ऊपर, कि एक फ्लड आया था, मन्नू ने दुनिया को बचाया था, और ये सब कुछ हुआ था। पूरी इनकी किताबों की किताबें भरी हुई हैं मन्नू के ऊपर, और मन्नू की बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं ना इनके यहाँ। तो अगेन आप देखें कि कहानी भी मिलती जुलती है, ठीक है, फ्लड वाली। ये वही कहानी है जो पूरी दुनिया में फैली हुई है, बस किसी ने किसी तरह ले लिया, किसी ने किसी तरह ले लिया, ठीक है? अब मैं आपको कंपैरिजन करने जा रही हूँ। ये वही इब्राहिम और इब्राहिम का मैंने आपको अच्छा, सारा का अगर देखें ना, तो सारा का मतलब है प्रिंसेस, ठीक है? आपको पता है सारा, और सारा जो है वो वर्ड निकला है हिब्रू में सर से। सर का मतलब होता है प्रिंस, तो सारा क्या हुई, प्रिंसेस हुई। अगर आप इसको देखें सरस्वती को, जो इब्राहिम की बीवी है, तो वो उसका मतलब है रस, यानी कि वो अक्लमंद खातून थी ना, नेचर की गॉडेस है। तो अब सारा और सरस्वती में मुझे कोई फ़र्क, मतलब कंपैरिज़न नज़र नहीं आया। मतलब ये मुझे एब्सर्ड बात नज़र आई, इसलिए मैंने कहा कि आपको बता दूँ कि इनमें कोई कंपैरिज़न नहीं है। सरस्वती जो है ना वो ब्रह्मा की मिसेज़ है। जब रवायात की बातें करें ना, तो मैं रिपीट नहीं करूँगी, कुछ 17 से 18 ऐसे इनके कल्चर्स हैं जो जुडाइज़्म के और हिंदुइज़्म के एग्जैक्ट मैच करते हैं। मिसाल के तौर पे इनके फेस्टिवल के टाइमिंग्स, इनके फेस्टिवल की हैबिट्स आप कभी देखें ना, इनका पास ओवर देखें, और जो इंडियन का जो है वो बाकी नवरात्रि देखें। फिर मैंने और कंपैरिजन करी थी, तो 3-4 फेस्टिवल में जो कुछ यहूदी करते हैं ना अपने अपने फेस्टिवल्स में, गाना गाने का एक का फेस्टिवल है, इसको अपनी ये क्या कहते हैं, कुंभ का मेला कहते हैं, वो एग्जैक्टली उनके फेस्टिवल से मिल रहा था। जो वो फेस्टिवल में करते हैं वही वही हिंदू भी करते हैं। फिर इनके यहाँ जैसे ख्वातीन का कल्चर है, ख्वातीन को जिस रिस्पेक्ट पे रखते हैं सेकंड लेवल सिटीजन के तौर पे, सेम वैसे ही जो है वहाँ पे हिंदुज़म में भी रखते हैं। मतलब मैं रिपीट नहीं करूँगी, हमने बड़ा ग्रुप में डिस्कस तकरीबन 10 से 12 ऐसे कल्चरल ट्रेड्स हैं जो जो जुडाइज़्म में भी हैं, और डिट्टो वही के वही वहाँ भी। और उसके अलावा आपको कुर्बानी का फैक्टर देख लें, गाय की कुर्बानी का फैक्टर देख लें, मंकीज़ को देख लें,
रबानियत को देख लें, इनके यहाँ जो है वो कास्ट सिस्टम है। जूडिज्म में भी ऐसे ही है कि कहानों के या रबाइयों की बात हरफ आखर होती है, इनके यहाँ जो है इनके पंडितों और वेदतों की बात हरफ आखर होती है। इनकी हम हमारे यहाँ तो आज तक मौलवी हज़रात प्राइम मिनिस्टर को नहीं हिला सके ना। हमारे यहाँ तो इस्लामी नज़ाती कौंसिल जो है वो टके का काम नहीं कर सकती। हमारे यहाँ तो जी बड़ी डेमोक्रेसी है। पर इसराइल में जो आपके रबाई कह देंगे तो प्राइम मिनिस्टर को वही करना है, जो वहाँ पे हिंदू तवा कह देगा मोदी को वही करना है, क्योंकि वो लोग अपनी फिलॉसफी पे ओरिजिनेट करते हैं ना। इसलिए ये बात हमें जानना ज़रूरी है। जो उनकी मजहबी फिलॉसफी है वही उनकी पॉलिटिकल फिलॉसफी में मैनिफेस्ट होती है। इस्लाम में, मुसलमानों में ये कंसेप्ट ही हटा दिया गया। ये मैं आपको बताना चाह रही थी कि ये दोनों मुल्क काम कैसे करते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि रबानियत और पंडितों का इनके हाथ से कितना बड़ा रोल है। ठीक है, आप नोट करें कि जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी है वो कपड़े भी वही पहनता है, जो उसके वही जो एक खास कलर है इनका, वो उस कलर के तहत अपने आप को रंगता है और अपने आप को बताता है कि वो कितना। हमारे आज तक टोपी पहनने की तौफीक नहीं हुई प्राइम मिनिस्टर को ना, या तस्बीह पकड़ने की तौफीक नहीं हुई। मैं मजाक नहीं उड़ा रही, मैं मतलब लाइट मोड में बात कर रही हूँ। बट वो अपने कल्चर को प्रॉपर प्रेजेंट करते हैं। इवन जो नाम क्या है उसका प्राइम मिनिस्टर का, जो इसराइल का है, वो बकायदा वही टोपी पहनता है जो कि रबाई पहनते हैं जब उनके यहाँ वहाँ जाता है। और वो कहता है उसे, वो दिखाता है कि मशवरे लेके, मैं उसे, बल्कि मैंने कहीं वीडियो देखी थी, तो उनको बताता है कि तुम अभी तक अटैक क्यों नहीं कर रहे हो, तुम्हें अटैक करना चाहिए। तो उसने कहा मैं अटैक करूंगा, फिर उसने अटैक कर। और फिलॉसफी इनकी पता क्या है, इनकी फिलॉसफी ये है जी। अच्छा, एक और बात, इनका एक और भी दिमागी खन्नास है दोनों कौमों का। हिंदुइज्म में भी ये मसला है और जूडिज्म में भी ये मसला है। ये कहते हैं कि खुदा के चुने हुए लोग हैं। इसलिए ये कहते हैं कि हम लोग दोनों जो हैं, खुदा ने हमें सिलेक्टेड नेशन बनाया। दूसरे लफ्जों में आप कभी नोट करेंगे, दुनिया में हर कौम अपनी ना तब्दील की दावत करती है। क्रिश्चियन भी करते हैं, ईमान भी करते हैं। वाहिद जूडिज्म, यहूदी और हिंदू दो लोग ऐसे हैं जो बहुत बढ़ बढ़ के दावत नहीं करते। मैंने कि इनको इंटरेस्ट नहीं होता कि अपना मजहब फैलाएं, क्योंकि ये कहते हैं कि हम सिलेक्टेड लोग हैं, हम बाय बर्थ अपनी नस्ल को बढ़ाएंगे, हमें तबलीग के थ्रू लोगों को अपने हल्का सर में नहीं लेके आना। यहाँ भी दोनों एक फिलॉसफी पे स्टैंड करते हैं। ठीक है, दिमागी वही कीड़ा कि हम सुपीरियर हैं, हम जेनेटिकली सुपीरियर हैं, वही कीड़ा। अच्छा, ये काऊ की बात करें तो जितनी इज्जत इन दोनों मज़ाहिब ने गाय को दी है, शायद ही किसी मज़हब ने दी हो। इनका भी वही मसला है कि गाय की बनी हुई चीज़ की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। इनके किचन्स में ये लोग गाय के प्रोडक्ट्स को बाकी किचन मिक्स नहीं करते। यही यहूदी भी करते हैं कि अपने किचन में डेयरी प्रोडक्ट्स अलग, इनके यहाँ दो किचन होते हैं यहूदियों के यहाँ। सेम गोस टू हिंदूज। तो मैं हैरान हो रही थी कि इतनी कल्चरल सिमिलैरिटीज हैं। मैं कोई वर्डिक्ट नहीं दे रही, बट जो हकीकत है आपको वही बता रही हूँ। अब आपकी मर्जी, आप इसको बाय करें या ना करें। ठीक है, सेम गोज टू, फिर जो बात आती है लॉस की बात करें, जब इनकी प्योरिटीज हैं, इनकी स्पिरिचुअल लॉस की बात करें, तो इवन तो वो भी सेम है ना, कि एक खातून जब पाक नहीं है तो वो कैसे पाक होगी। वो पूरे प्रोसीजर जितने मशहूर के मरने के बाद कैसे सब कुछ करना है, उसने किस तरह से अपने आप को पाक करना है, कहाँ से जाके उसने वो स्नान लेना है, वो दोनों के रिचुअल बिल्कुल सेम है यहूदियों के और इनके। ठीक है, जैसे प्रीस्ट बताते हैं, ये लोग वही वही कुछ करते हैं। फिर दूसरी बात, जो इनका किबाला है, जो इनका जादू का सिस्टम है, आप दुनिया को पता है, दुनिया में दो ही मज़हब ऐसे हैं जो स्ट्रॉन्ग जादू पे बिलीव करते हैं। एक यहूदी है जिनका कबाला है, और एक हिंदू लोग हैं जिनका काला जादू है। तो दोनों के इतनी सिमिलैरिटीज है ना, ब्लैक मैजिक में या ब्लैक रिचुअल्स में भी। ये दोनों मज़ाहिब अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल भाई भाई हैं, साथ साथ चलते हैं। मतलब जितना कबाला मशहूर है, उतना ही जो है वो काला जादू भी मशहूर है। फिर ये मैं कुछ देख रही थी, सिमिलैरिटीज थी इब्राहिम की और रामा की ना। रामा मैंने आपको बताया ना कि और वो खुदाई सूरत में इंसान था ना। तो रामलीला, राम और सीता की जो कहानी है, तो सीता कुड बी पॉसिबल कि हजरत सारा की कहानी हो, और राम पॉसिबल इब्राहिम की कहानी हो। ठीक है, दोनों के दरमियान सिमिलैरिटीज क्या है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। दोनों के दो बच्चे थे, एक है ना, ठीक है, और दोनों जो है ना, उनकी भी एक मिड वाइफ थी, यानी कि सेकंड वाइफ थी, और राम की भी एक सेकंड वाइफ थी। ठीक है, तो उनकी बीवी को भी कहते हैं निकाला गया था सारा। उन्होंने अपनी बीवी को निकाल दिया था। हिंदू जो राम है, उसने भी अपनी बीवी सीता को, आपको पता है सीता की कभी कहानी पढ़िएगा। राम की बीवी सीता थी, उससे उससे बड़ी मोहब्बत थी। फिर उसने उसको नाराज हो गया, उसने उसको भगा दिया, वहां से निकाल दिया। वो फिर रावण के पास कैद में रही। वहां पे फिर उसके पास औलाद हुई, उसको शक हुआ कि मेरी औलाद नहीं है, तो वो इल्जाम लगा उसके ऊपर। फिर वो आया, हनुमान आया, उसने उसकी लड़ाई की, वो सीता को छुड़ा के लेके आया। दोनों में बड़ी मोहब्बत थी। एंड पे जब दोनों इकट्ठे हुए तो सीता दफन हो गई। मतलब एक अजीब सी कहानी है, अजीब गरीब किस्म की। ठीक है, तो यही कहानी तकरीबन तकरीबन जो है ना, जो यहूदी है ना, वो सारा और इब्राहिम अलैहिस्सलाम की भी सुनाते हैं, वल्लाह वाला। ठीक है, सो ये छोड़ दें, अब ये लंबी कहानी है, अभी बाद में डिस्कस करते हैं। मैं बस सेशन खत्म करना चाह रही हूँ। ये ट्रैवल पाथ है हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का। एक आइडिया ये भी है, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ये फ़लस्तीन के एरिया में रहे हैं ना, तो एक आइडिया ये भी है कि जब वो यहाँ भी ट्रैवल किए थे, और वो यहाँ से होते हुए बैक एंड पे होते हुए वो यहाँ पे इस तरफ भी ट्रैवल किए हैं। ये इसको अयोध्या कहा जाता है, एआई कहा जाता है। वो यहाँ भी उन्होंने ट्रैवल किया है, वल्लाह वाला।
बस मैं इसको ख़त्म करती हूँ और आखिरी बात ये है कि यहूदी हमारे आपको पता है ना, इंडिया हिंदू जो टेम्पल्स हैं उनके यहाँ आग जलाने का कंसेप्ट है, क्योंकि वो उनके जो मंदिर हैं उनमें आग बुझती नहीं है। तो मुझे बड़ी हैरानी हुई कि जो यहूदी मंदिर है ना उनके यहाँ भी यरूशलेम में भी ये कंसेप्ट था कि जो सेक्रेड फायर है ना वो कभी नहीं बुझाई जाती थी, वो हमेशा जलती रहती थी। ये भी इंतहाई सिमिलर और इंतहाई स्ट्राइकिंग बात थी मेरे लिए कि मुकद्दस आग का जो कंसेप्ट है वो दोनों मज़ाहिब में है। ठीक है, वल्लाह वाला, दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। मैंने बहुत टाइम लिया आप लोगों का, नॉन स्टॉप मैंने बोला है। सो एनी क्वेश्चन प्लीज। बोरिंग हो गया होगा आज, ये पता नहीं इंटरेस्टिंग था कि नहीं। बहुत मुश्किल था सारे कंसेप्ट को आप लोगों के लिए कंबाइन नहीं, ये बहुत करना। इंटरेस्टिंग सेशन रहा, और एक्चुअली ये बात सारी जो सेशन के बाद देखी गई है तो वाकई में इनमें काफी सिमिलरिटीज दिख रही हैं, और इस एक नजरिया मिला कि हम इस तरह भी देख सकते हैं। ये एक नजरिया है, आप इस वजह से जरूर देखें कि ऐसी क्या बात है कि दुनिया की सारी महज़ब कौमें एक तरफ हो गई हैं, इसराइल को इसको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। इंडिया का ऐसा क्या इंटरेस्ट है कि इंडियंस भड़ भड़ के ना अपने सगे बहन भाइयों की तरह जो है ना वो इसराइल को हर फोरम पे, सोशल मीडिया पे, जंग में, हर जगह पे वो उसको सपोर्ट करते हैं। ऐसा क्या है इनके इंटरेस्ट में? बाहर तो दोनों की फिलॉसफी बहुत डिफरेंट है। इंडिया को क्या जरूरत है इसराइल को इतना सपोर्ट करने की? कोई कुछ तो ऐसा है जो हमें समझ एक नहीं तो आ पा रहा। एक तो ये रीजन है ना कि इनका जो इन्होंने जो अपना दुश्मन बनाया हुआ है मुसलमान, वो एक ही है, तो इनका टारगेट एक है, तो इस वजह से ये फिलहाल ये बिल्कुल, लोग दूसरे के सब। ये मुझे हमारे एडमिन में भी उमर भाई ने कहा था कि एनिमी ऑफ एनिमी, पता नहीं क्या, फ्रेंड ऑफ एनिमीज और एनिमी काइंड ऑफ। तो अगर ये मसला ये कि इसराइल की और पाकिस्तान की कभी नहीं लगती, तो इंडिया की इस वजह से पाकिस्तान के साथ जो है मतलब वो इसराइल को सपोर्ट करता है। कुड बी वन ऑफ द रीजंस, या यू आर राइट। जैसे वो कहते हैं ना, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, तो वही वाला सीन लग रहा है मुझे यहाँ पे भी ना। मतलब ये क्वाइट लोग पॉसिबल। इस्लाम के दुश्मन है, तो जाहिर सी बात है फिर ये आपस में इनकी ज्यादा अच्छी बॉन्डिंग हो रही है, दोनों मिलके इस्लाम के खिलाफ इस तरह से जंग कर रहे हैं। हाँ, लेकिन पाकिस्तान की और भी बहुत से लोगों से दुश्मनी है। देखें, इसराइल, या पॉसिबल है बिल्कुल। अब जो लोग इसके अगेंस्ट जाना चाहेंगे उनके पास ये बहुत स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। एग्जैक्टली। लेकिन फ़लस्तीन, और मेरा सवाल ये ये है कि फ़लस्तीन और कश्मीर ही दो हॉट पॉइंट क्यों हैं, दोनों फ्लैश पॉइंट क्यों हैं? क्योंकि ये तो यूएन ने भी कहा है कि दुनिया के दो ही फ्लैश पॉइंट्स हैं, फ़लस्तीन और कश्मीर। एक एक इसराइल के पास है, एक इंडिया के पास है। इसराइल का तो इशू ये है कि वो उनका लाइक मजहबी जगह वो समझते हैं, अपनी खुद की जगह समझते हैं, और फिर वो मुसलमान वहां पे हैं क्योंकि, तो इस वजह से उनको वो जगह लेनी है, उनकी सोच ये है। और कश्मीर का भी जो एक्चुअल रीजन है वो यही है कि वहां पे मुस्लिम कम्युनिटी ज्यादा है, इंडिया उस जमीन को लेना चाहता है, वो टेरिटरी का इशू है। अच्छा, वैसे शिबाना, अगर मैं आपकी बात को एक्सटेंड करूँ तो मैंने जहाँ तक डेप्थ में जाके समझा है ना, मुझे समझ में आई कि यहूदी जो है ना कोई इतने मजहबी नहीं है कि ये मजहब की खातिर जान दे देंगे और जान ले लेंगे। मुझे डेप्थ में जो समझ में आई ना, मैंने ग्रुप में भी शेयर किया था कि जो ट्रेडिंग रूट्स है ना सदियों पुराने, 2000 साल पुराने के, ये सारा इलाका ट्रेडिंग रूट्स के लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर जब आपने उस तरफ के जो यूरोपियन मंडीज की एक्सेस लेनी है ना, तो शॉर्टेस्ट वे जो है ना ये फ़लस्तीन के अंदर से होकर गुजरता है। मुझे अगेन लगता है कि ये मज़हब के नाम पे हम सबको बेवकूफ़, मतलब क्योंकि इमोशनल तो हैं, लेकिन मकसद जब भी कोई सिस्टम डेवलप होता है ना तो वो इकोनॉमिक्स की बेस पे डेवलप होता है। मुसलमानों ने भी ना इकोनॉमिक्स की बेस पे उमर के ज़माने में पूरी दुनिया पे रूल किया था। तो मुझे ऐसा लगता है कि फ़लस्तीन का मसला भी यही है कि ये जो इमारतें गिरा रहे हैं, जगह क्लियर कर रहे हैं, अल्टीमेटली यहाँ से इनको गुजार के इनको पाथवे देना टुवर्ड्स द इकोनॉमिक कॉरिडोर। मसला अगेन इकोनॉमिक्स का और कॉरिडोर्स का और ट्रेडिंग का ही है, जो कि ऑलमोस्ट कश्मीर का भी है ना, कि कश्मीर के थ्रू आप चाइना से एक्सेस ले सकते हैं, शॉर्टेस्ट पाथ रूट बन सकते हैं, पानी की एक्सेसिबिलिटी है। तो मेडिटेरियन सी तक जो एक्सेस है ना वो फ़लस्तीन की, इसराइल की हो नहीं सकती जब तक वहाँ से मुसलमान वेकेट नहीं करते। मज़हबी पहलू भी है बट इकोनॉमिकल भी है जिसको बताया नहीं जा रहा, ये हमें 10 साल बाद नजर आएगा। आपका पॉइंट बिल्कुल वैलिड है। इकोनॉमिकल भी हो सकता है, बट दूसरे ऑप्शंस क्यों नहीं ये टारगेट कर रहे हैं, सिर्फ इनको यही क्यों सबसे ज्यादा जब सूटेबल भी लग आप रहा है मैप टारगेट। देखिएगा, जरा आप जरा ध्यान से इस मैप पे और पुराने ट्रेडिंग रूट को देखिएगा, आपको समझ आएगी कि फ़लस्तीन की जगह से मुसलमान को वेकेट करना कितना ज़रूरी है। नए इब्राहिम अकॉर्ड के तहत जो ट्रेडिंग लाइंस, जो ट्रेडिंग रूट्स बन रहे हैं, स्पेशली जो नॉर्म बन रहा है जो सऊदी अरब में, वो कहाँ से कहाँ कनेक्ट
शाम से ये इस सब इलाकों की माइट बी तबाही क्यों पॉसिबल। आई है? क्योंकि ये सब इलाकों मोस्टली जो हमें पोर्ट्रे मीडिया में करके दिखाई जाती है ना पिक्चर, वो एक्चुअल पिक्चर नहीं होती। जो एक्चुअल ब्रेन ड्रेन गेम चल रही होती है ना, वो बहुत पीछे की कहीं होती है। शतरंज के मोहरे कहीं बहुत पीछे से खेल रहे होते हैं। खैर, और वल्लाह आलम, ये इंडिया और तुम्हारी चाइना, स्पेकुलेशन है। इनका क्या, इंडिया और चाइना ये क्यों अगेंस्ट है? मुझे ऐसा लगता है कि चाइनीज भी काफी जैसे हिंदू मजहब है इसी तरह ही सिमिलरिटीज रखते हैं। यार यू आर वेरी राइट। एक हद तक उनकी भी अपनी एक फिलॉसफी है। वो भी मजहब पे तो खैर बहुत स्टैंड नहीं करते, बट मकसद उनका भी वही है कि दुनिया की हर जगह पे ट्रेडिंग की रूट देखें। दुनिया में हमेशा से ना मैंने देखा है कि ट्रेडिंग रूट जिसके पास एक्सेस होती है ना, ये जो ब्रिटिश इंडिया कंपनी बनी थी, तब ब्रिटिश ने रूल इस वजह से किया था कि दुनिया में हर जगह अपने ट्रेडिंग के जाल बिछा देते। अमेरिका ने भी ये किया था, ट्रेडिंग कंपनीज, ट्रेडिंग मार्केट्स को, हब्स को उसने, मंडियों को उसने कैप्चर किया था। अब चाइना भी इसको यही कर रहा है। पूरी दुनिया में जगह जगह वो अपने ट्रेडिंग के जो रूट्स हैं या ट्रेडिंग के जो पैक्ट्स हैं, जो जो जिसे आजकल कहते हैं ना फ्री ट्रेडिंग जोन, दुनिया में जगह जगह खुल रहे हैं। करेंसी की जंग है, ये सब इट्स ऑल रिलीजन बेसिकली इनके इनके हाथों में घूम रहा है। मुझे ऐसा लगता है बेसिक जो चीज़ है कि कौन सी करेंसी कहाँ पे जो है वो होगी, किसके किसके साथ। आजकल जो अलाइनमेंट्स है ना, वो इमोशनल सेंटेंस या नस्ल की बेस पे नहीं बनती। आपके आपके इकोनॉमिक्स की बेस पे आपके अलाइज बनते हैं टूट। अब देखें ना अभी क्या हुआ है इंडिया के साथ रिसेंटली। अभी जो है ट्रम्प ने क्या किया है, आप देख गौर तो करें। ट्रम्प इंडिया का बहुत अच्छा अलाइज था, सिर्फ टैरिफ की वजह से। या जो इंडिया ने जो ये जो रशिया से जो ऑयल खरीदा है, उस इंडिया ने अमेरिका ने उसकी पिटाई करके रख दी है, उस पर टैरिफ बढ़ा दिया है। कहाँ गई दोस्ती? इट्स ऑल इकोनॉमिक गेम। हर मुल्क दूसरे मुल्क को इकोनॉमिक, ये मुसलमान स्पेशली पाकिस्तानी है कि हमारी जगह हर के भाई बन के बैठ जाते हैं और अपना बेड़ा गर्क करते हैं, बट बेसिकली इट्स अ मनी गेम। और जो मनी वाइज स्ट्रांग होगा, देखिए एक बात ये भी हकीकत है, जिसके पास मनी वाइज स्ट्रेंथ जो होगी या जिसके पास इकोनॉमिक पावर होगी, वो अपनी फिलॉसफी भी इंप्लीमेंट करेगा ना। यू नीड टू अंडरस्टैंड। जब यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी बड़े जगह में आई, तो फिर तभी तो हमने पैंट शर्ट पहना सीखा ना, तभी तो पॉप कल्चर भी आया, तभी गाने भी आए, तभी हमने बर्गर खाना भी सीखा। क्योंकि वो अपने साथ जो जो इन्वेडर होता है, वो अपना सिस्टम जब लेके आता है तो पूरा का पूरा कल्चर हम इन्वेट कर लेते हैं, बट ये थ्रू इकोनॉमिक्स ही होता है। बिल्कुल, आपने सही कहा। जिस तरह से अब पाकिस्तान जो है मोस्टली जो अमेरिका है मतलब या उनके अगर ये रूल्स वगैरह फॉलो रिलीजियसली करता नहीं है, हम है लोग ये भी सारा फॉलो करते हैं। इन्फ्लुएंस, तो अमेरिका और ये जो इसराइल है, इनकी अलायंस क्यों उसके तरह स्ट्रॉन्ग है? ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। चलें खैर, इसको ख़त्म करते हैं आज के लिए। इतना ही सोचने के लिए बहुत कंटेंट है हम सब के लिए। पूरा हफ्ता भी सोचते रहना, ख़त्म नहीं होता। ये हमारी मिथ भी हो सकती है, हमारे इमेजिनेशन भी हो सकती है, हमारे बाइसेस भी हो सकते हैं। आतिका से पहले माजरत कर लेते हैं, फिर आतिका का सवाल लेते हैं। आतिका, रियली रियली सॉरी, हमने आपको जानबूझ के आज के नहीं किया। कुछ कन्फ्यूजन हुई तो आप हमसे म्यूट आज हो गई थी डिलीट, काइंडली। अगर सिर्फ इसको रूट को देखा जाए इकोनॉमिकली, तो फिर तो यमन में भी बहुत इंपॉर्टेंट रूट है। अगर रेड सी बिल्कुल ट्रेडिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, लेकिन बिल्कुल, इस पे इस तरह से वो आप टैक्स नहीं बिल्कुल ठीक करते कह हैं। रहे हो। वो करते हैं, वो करते हैं, वो अलग बात है। वहाँ पे थोड़े मुसलमान बैठे हैं, थोड़े से जनरल मुसलमान बैठे हैं जो रेजिस्ट करते हैं। आपको पता है यमन का हाल क्या कर दिया गया? यमन पे कितने सालों से सिविल वॉर चल रही है, यमन भी वो रेजिस्टेंस चल रही है। यमन को बहुत ज़्यादा पसंदीदा इलाका तो नहीं है। वाही जो रेजिस्टेंस आती है उस एरिया में, जब जो उनके जो ट्रेडिंग के जो कारवांस गुजरते हैं बड़े बड़े, जब कैसे कहते हैं, जब जब आपके ट्रेडिंग के जो शिप्स होते हैं गुजरते हैं, तो उस टाइम जो वाही जो थ्रेट आ रहा होता है उनको, यमन के उसी जगह से आ रहा होता है। ठीक है, वो हुथीज का थ्रेट तो चाहने है, के बावजूद लेकिन उसे काबू नहीं कर पा रहे हैं। और अगर इकोनॉमिकली ये सारा कुछ हो रहा है, तो फिर ये थर्ड टेम्पल के बारे में क्यों हर दफा बात ले आते हैं? ऑब्वियसली इसका रिलीजन के साथ कोई ना नहीं कोई। नहीं, आप सही, आप कंफ्यूज कर रहा थी। थर्ड टेम्पल बनेगा, दजाल ने भी आना है, सब कुछ होना है। मैं ये नहीं कह रही कि ये मजहबी जंग नहीं है, ये नजरियात की जंग ही है। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि नजरियात की ये जंग खाली जज्बात से नहीं लड़ी जाती, टोपियां पहन के मुसल्लों पे बैठ के नहीं लड़ी जाती। इसके लिए मैदान अमल में निकलना पड़ता है, अपनी फिलॉसफी को इम्पोज करने के लिए। अपनी पॉलिटिकल जो साहिल भाई कहते हैं ना कि 4 क्वेश्चंस होते हैं आपके, सोशल कल्चरल, जो 4 क्वेश्चंस बताते हैं, उसमें एक फाइनेंशियल क्वेश्चन भी है। वो मेंटेन करना पड़ता है। मैं दैट आई मेंट टू से कि जो आज के देखें ज़माने, हाँ, देखें यही वो ना कि इकोनॉमिकली जैसे स्ट्रांग होंगे तो फिर ही वो आगे चल के अपना रिलीजन भी मतलब पूरी दुनिया में फैला सकेंगे ना। पहले उनको अपनी इकोनॉमी स्ट्रांग करनी होगी ना इसके लिए भी। एग्जैक्टली सबसे पहले उनको अथॉरिटी लेनी है तो वो इकोनॉमी के थ्रू।
आपको पता है कई मैं आमना खुर्शीद है, मेरी बहुत अच्छी मतलब मैं उनको बहन की जगह पे रखती हूँ। उन्होंने पिछले दिनों एक पोस्ट लगाई हुई थी और पता है पोस्ट क्या लगाई हुई थी? इतनी कमाल की पोस्ट थी। वो पोस्ट ये थी कि आज पूरी दुनिया एक 80 लाख जो है या 10,000 जो इन्फ्लुएंशियल ज्यूज हैं उनके आगे बोल नहीं सकती। क्यों नहीं बोल सकती? इसराइल सारी दुनिया कह रही है कि फ़लस्तीन में जुल्म हो रहा है, जेनोसाइड हो रहा है, लेकिन कोई चू नहीं कर पा रहा उन 10,000 या 5-10 जो बड़े खानदान है, ज्यूइश खानदान जिन्होंने पूरी दुनिया को कैप्चर किया हुआ है, जिनका आपको पता है जिनकी मोनोपोली है बैंकिंग सिस्टम के ऊपर। क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया उनके पता नहीं कितने 383 ट्रिलियन डॉलर्स की मकरूज़ है। उन्होंने दुनिया के हर मुल्क को, हर बैंक को कर्जा दिया हुआ है, जिसकी वजह से पूरी उन्होंने सिस्टम को जैम करके रखा हुआ है कि वो कोई भी इस जेनोसाइड के अगेंस्ट चूँ भी नहीं कर पा रहा। मतलब चूँ सारे कर रहे हैं, पर प्रैक्टिकल स्टेप पूरी दुनिया नहीं उठा पा रही, क्योंकि पूरी दुनिया उन यहूदी खानदानों की 300 ट्रिलियन डॉलर्स की मकरूज़ है। सूद के सिस्टम के थ्रू along उन्होंने with America. अलॉन्ग विद अमेरिका, फॉर श्योर अमेरिका। अमेरिका तो सबसे पहले बैंकरप्ट होना था अगर पिछले साल उसकी सीलिंग ना बढ़ा दी जाती। तो खैर मेरे ख्याल में हम बहुत ज़्यादा आउट हो रहे हैं। हमें सेशन करने से पहले कि डिलीट हो जाए और चीज़ डिलीट हो जाए, सेशन करते हैं, ठीक है? इट्स क्वाइट एनफ फॉर ऑल ऑफ यू टू थिंक अपॉन, इजंट इट? खत्म करें इसको फिर? Jazakallah khair for the time. थैंक यू सो मच। आप सब लोग आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। होप आप लोग इस बात को आगे भी पहुंचाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है? सी यू नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।